दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। फ्लोर टेस्ट से पहले थलपति विजय पर लटकी तलवार, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। तमिलनाडु के राजनीति में अगले 24 घंटे बेहद निर्णायक होने वाले हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब विजय यानी टीवी के प्रमुख को कल 13 मई को विधानसभा में, तमिलनाडु विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। लेकिन इस अग्नि परीक्षा से ठीक पहले विजय को एक बहुत बड़ा कानूनी झटका लगा है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट के एक अंतरिम आदेश ने थलपति विजय के एक विधायक को फ्लोर टेस्ट में वोट डालने से रोक दिया है। अब यह मामला आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत की अदालत तक पहुंच गया है। क्या विजय कल अपना बहुमत साबित कर पाएंगे? क्या थलपति विजय टीवी के फ्लोर टेस्ट में पास कर जाएंगे? दरअसल मद्रास हाईकोर्ट का वो आदेश जिसने थलपति विजय की नींद उड़ाई हुई है। पूरा मामला दरअसल तिरुपतुर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां TVK के उम्मीदवार R सेतुपति ने मात्र 1 वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। अब उनके खिलाफ चुनाव हारने वाले DMK के पूर्व मंत्री यानी स्टालिन के पूर्व मंत्री ने मद्रास हाईकोर्ट में अर्जी लगाई और वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई और पोस्टल बैलेट की ठीक से काउंटिंग नहीं की गई है। इस पर सुनवाई इसकी उन्होंने अर्जी डाली और फिर से रिकाउंटिंग की उन्होंने मांग की। महज 1 वोट की बात है, तो इस पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने आज एक अंतरिम आदेश जारी कर सेतुपति को कल होने वाले फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट में इसके चलते अर्जेंट सुनवाई की मांग उठी। हाईकोर्ट के इस झटके के बाद, इस फैसले के बाद, इस आदेश के बाद विधायक R सेतुपति सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनकी तरफ से कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत के सामने दलील रखी कि फ्लोर टेस्ट है, इसीलिए इस मामले पर तुरंत रोक लगाई जाए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को कल देखेंगे। अब चुनौती ये है कि कल सुबह 10 बजे ही विधानसभा में तमिलनाडु विधानसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू होनी है और उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो सकती है। अब बहुमत की दहलीज पर थलपति विजय तो है, क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 118 है। विजय के पास अभी वर्तमान में जो समर्थन पत्र है उसका गणित अगर देखें तो अभी उनके पास TVK के पास जो है 107 विधायक हैं। अब एक सीट खाली होने के बाद सहयोगी दलों की बात की जाए तो कांग्रेस के पास 5, लेफ्ट के पास 4, VCK के पास 2 और इसके अलावा जो IUML है उसके पास 1 है। तो कुल मिलाकर के ये आंकड़ा 120 तक पहुंचता है। लेकिन अगर एक विधायक कम होता है तो ये संख्या 119 रह जाएगी। बहुमत के आंकड़े 118 से केवल एक कदम ऊपर होना विजय के लिए कल बहुत बड़ा डेंजर जोन में उनको डाल दिया है। मतलब फ्लोर टेस्ट से ठीक एक रात पहले आज की रात जो है वो कयामत की रात है TVK के लिए, थलपति विजय के लिए। अब दोस्तों इसी बीच AIADMK के भीतर भी टूट की खबरें हैं। नेता जो है वो शर्मगम की अगुवाई में 30 विधायक विजय को समर्थन देने की बात कह रहे हैं, लेकिन दलबदल विरोधी कानून के तहत उन्हें 32 विधायकों यानी 2/3 बहुमत की जरूरत है, वरना उन पर दलबदल के कानून लागू हो जाएंगे, उन पर कार्रवाई शुरू होगी। वो ऐसे पार्टी चेंज नहीं कर पाएंगे। यदि वे 30 विधायक अपनी पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर के विजय को वोट देते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। अब विजय के लिए जैसे मैंने कहा कि आज की रात वाकई कयामत की रात से तो कम नहीं है। पहले चुनाव जीतना और इस मैंडेट के साथ जीतना, फिर राज्यपाल के चक्कर लगाना, राज्यपाल के चलते शपथ लेते रहते रुक जाना, वो शपथ ग्रहण कैंसिल होना और फिर कैसे भी करके शपथ ग्रहण होना, और अब फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले एक विधायक को बचाने के लिए उन्हें जो जंग लड़नी पड़ रही है उसकी
मतलब वाकई थलपति विजय में हिम्मत है कि वो ये जंग लड़ रहे हैं, या उनके जगह पर कोई भी होगा तो वो जंग तो जरूर लड़ता, लेकिन पहली बार पॉलिटिक्स में इस तरीके से चुनावी जीत के बाद पहली बार पॉलिटिक्स में आकर के पहली बार पार्टी बना करके सरकार बनाने की इस जंग में थलपति विजय वाकई रेस में सबसे आगे है। लेकिन कल क्या 119 विधायकों के साथ फ्लोर टेस्ट में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट पलटेगा? क्या थलपति विजय के वो एक विधायक जो महज एक वोट के अंतर से चुनाव जीते हैं, क्या वो वोट कर पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या फ्लोर टेस्ट से पहले आ जाएगा? दरअसल दोस्तों, थलपति विजय के लिए मतलब इन मौके पर सत्ता का ये रास्ता हासिल करना आसान नहीं है। कांटों से भरा उनका ये सत्ता का रास्ता साबित होगा। क्या कल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी या तमिलनाडु की राजनीति में कोई नया उलटफेर होगा? फिलहाल दोस्तों, फ्लोर टेस्ट से ठीक एक दिन पहले 24 घंटे पहले थलपति विजय पर जिस तरीके से तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, मामला मद्रास हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें और ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए 4 PM के साथ बने रहे, आजाद पत्रकारिता को यूं ही सपोर्ट करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। India is on the verge of bankruptcy. देश कंगाल होने वाले हैं। सुना है काफी दूरदर्शी हैं आप। पिछले साल ही इन्होंने अनुमान लगा लिया था कि इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है। प्रॉब्लम बताई थी तो कोई सोल्यूशन भी तो सोचा ही होगा ना। गवर्नर ने रिजाइन कर दिया है। डेप्यूटी को छोड़ के कोई सिफारिशी टट्टू ला रहे हैं गवर्नर के पोस्ट पर। जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी वो अब देश की इकोनॉमी सुधारेगा। क्या बोलते हैं सीआर सर, ये नए गवर्नर संभाल पाएंगे? मिस्टर गांधी के सिफारिश से आए। गवर्नमेंट को तो बलि का बकरा चाहिए था। मिल गया। आपका प्लान फेल हो चुका है सर। आप फेल हो चुके हैं। If I fail, RBI fails. If RBI fails, India fails. I will not let India fail.